Good morning, student. Today we start the revision of this chapter, right? Chapter number 9, soil. In previous lecture we completed the question answer of this chapter, but today we revise this chapter, right? Firstly, हमने डिस्कस करा था डेफिनेशन इस चैप्टर की डिस्कस करी थी. उसमें क्या था कि सैंडी सॉइल क्या होती है. सैंडी सॉइल में ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं. ठीक है. फिर हमने क्ले सॉइल डिस्कस करा था, जिसमें हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम उसको क्ले सॉइल बोलते हैं. फिर लूमी सॉइल में सेम प्रोपोर्शन होता है, लार्ज और फाइन दोनों पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम उसको लूमी सॉइल बोलते हैं. फिर सॉइल इरोशन क्या होता है, जब लैंड के सरफेस की जो लेयर है, ठीक है, लैंड सरफेस पे जो लेयर है सॉइल की, जब वो रिमूवल हो जाती है किसके द्वारा, विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है. क्लियर. फिर हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन देखे थे. चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमने क्या क्या देखा था कि जोन सी मिडल लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, बी हॉरिजॉन की लेयर मिडल लेयर है. ठीक है. फिर हमने डिस्कस करा था कि विच टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स. सेम प्रपोर्शन में कौन सी सॉइल में फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं. कौन सी सॉइल में होती है आपको पता है, लूमी सॉइल में. फिर उसके बाद किस टाइप में पर्कुलेशन रेट सबसे लीस्ट होता है, ये भी आपको पता है कि क्लेई सॉइल में पर्कुलेशन रेट क्या होता है, लीस्ट होता है. ठीक है. पर्कुलेशन रेट किस सॉइल में लीस्ट है, किस सॉइल में लीस्ट है, क्लेई सॉइल में. ठीक है. फिर उसके बाद विच टाइप ऑफ सॉइल इज सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम. वीट और ग्राम के लिए कौन सी सॉइल सूटेबल है, वो कौन सी है, क्लेई एंड लूमी सॉइल. ओके. फिर विच ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स आर इन स्मॉलर साइज. कौन से पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं, ये भी पता है आपको. क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं. क्लियर. नाउ फिर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में डिस्कस करा था. सॉइल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, नेचुरल सोर्स है. ठीक है. जब रोटिंग डेड मैटर्स होते हैं सॉइल में तो क्या बन जाते हैं, ह्यूमस बनता है, राइट. तो ह्यूमस क्या बनाता है, सॉइल को फर्टाइल बना देता है. तो लीस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, सैंडी सॉइल की है. ठीक है. इजीली ड्रेन कौन करता है, क्विकली ड्रेन कौन करता है, सैंडी सॉइल करती है. वेल एरेटेड पार्टिकल्स किस में होते हैं, ज़्यादा एयर किस में होती है, सैंडी सॉइल में होती है. ठीक है. सिल्ट सॉइल हमें कहाँ पे मिलती है, रिवर बेड्स के आसपास मिलती है. ठीक है. रिवर्स के पास सीज के पास कौन सी सॉइल ज़्यादा मिलती है, सिल्ट मिलती है हमें. क्लियर. फिर ट्रू और फॉल्स में हमने देखा था अर्थवॉर्म्स कैन बी सीन टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल इन मानसून. अर्थवॉर्म कब बाहर आते हैं, जब मानसून आता है, ये भी सही है. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं ए होरिजन की जो सॉइल है मोर मिनरल एंड ह्यूमस इन लेस. मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस लेस होता है ऐसा नहीं, बल्कि उसमें ह्यूमस ज़्यादा होते हैं, मिनरल थोड़ा कम होता है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है. बल्कि वो उल्टा बोल रहे हैं, इसलिए क्या है, फॉल्स है, राइट. फिर वो कहता है कि सैंडी सॉइल रिमेन वाटर लॉक्ड व्हेन इट रेन्स. जो सैंडी सॉइल है वाटर लॉक करती है जब रेन होती है, तो ये क्या है, फॉल्स है, वो वाटर लॉक को नहीं कर सकती है, वाटर तो लॉक करती ही नहीं है वो. फिर लूमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. जो लूमी सॉइल है बेस्ट सॉइल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ये सही है. फिर लूमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स, ये भी सही है. फिर मार्श इज सीन इन सैंडी सॉइल. मार्श नज़र आता है कहाँ पे, सैंडी सॉइल में. ऐसा नहीं होता, ये क्या है, फॉल्स है. सैंडी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर द क्रॉप ऑफ वीट. जो सैंडी सॉइल है वीट की क्रॉप के लिए बेस्ट है, ये भी फॉल्स है. वीट की क्रॉप के लिए सैंडी सॉइल क्या है, सूटेबल नहीं है. क्लियर. फिर हमने मैच डिस्कस करे थे. ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे होता है, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल में होता है. अपर लेयर ऑफ द सॉइल कहाँ पे है, डार्क इन कलर होती है. ठीक है. सैंडी सॉइल कैसी होती है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं. मिडल लेयर ऑफ द सॉइल कैसी होती है, लेसर. मिडल जो लेयर होती है सॉइल की वो कैसी है मेरी, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. क्ले सॉइल कैसी होती है, स्मॉलर पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट. क्लियर. ये थे मैच द फॉलोइंग्स हमने डिस्कस करे थे. फिर हमारे आते हैं वन सेंटेंस में क्या था, ह्यूमस क्या होता है, जो डेड मैटर्स के रोड से बनता है सॉइल में. ठीक है. फिर सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, वर्टिकल एक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ए सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या है, जो रिप्रेजेंट करता है लेयर्स ऑफ सॉइल को. ठीक है. डिफरेंट लेयर्स हमने डिस्कस करी थी ना, तो सॉइल प्रोफाइल उसको रिप्रेजेंट करता है. क्लियर. फिर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कॉम्पोजिशन क्या थे, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सॉइल जब बनती है कौन कौन से थे, ग्रेवल्स था, सैंड था, क्ले था, ह्यूमस था.
राइट। फिर मेन टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती हैं? सैंडी है, क्लेई है, लूमी है, ये क्या है? मेन टाइप्स ऑफ सॉइल है। फिर हमने डिस्कस करा था व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपर मोस्ट हॉरिजॉन ऑफ सॉइल। ए हॉरिजॉन जो सॉइल होता है वो कैसी होती है? अपर मोस्ट तो वही आती है ना, ए हॉरिजॉन ही आता है। वो कैसा है? रिच इन ह्यूमस है और मिनरल्स है। क्लियर। फिर बेडरॉक कहाँ पे होती है? किसको हम बेडरॉक बोलते हैं? जो सी हॉरिजॉन के नीचे की लेयर होती है वो जो हार्ड होती है और उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है डिग करना विद अ स्पेड के साथ, हथियार के साथ भी डिग करना मुश्किल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेडरॉक बोला जाता है। फिर व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुराइज? मटकाज और सुराइज के लिए कौन सी जो सॉइल यूज़ करी जाती है? ब्लैक सॉइल फ्रॉम बैरन लैंड, जो बैरन लैंड से मिलती है। और कौन सी सॉइल होती है? वो ब्लैक सॉइल होती है, वो यूज़ करी जाती है मटकाज और सुराइज के लिए। क्लियर। फिर हमने 3-4 सेंटेंस के बारे में डिस्कस करा था। 3-4 में हमने डिस्कस करा हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। क्ले सॉइल आपको पता है क्यों यूजफुल होती है? उसमें रिटेनिंग कैपेसिटी किसकी? वाटर की अच्छी होती है, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, पैक्ड टाइट होते हैं, एयर को अंदर ज़्यादा नहीं आने देते हैं, रिच इन ह्यूमस होते हैं, फर्टाइल सॉइल होती है। इसके कारण ये क्रॉप किसके लिए अच्छी है? वीट और पैडी के लिए अच्छी है। कौन सी? क्लेई सॉइल। क्लियर। फिर डिफरेंस बताना था रेट ऑफ पर्कुलेशन में और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन, कि कितना पानी रिटेन करता है, कितना पर्कुलेशन रेट है, उसमें क्या डिफरेंस है? रेट ऑफ पर्कुलेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर दैट टेक्स टाइम टू ड्रेन इन सॉइल, वो जो जितना टाइम उसको लेता है ड्रेन करने में, ठीक है, सॉइल में कितने टाइम में वो वाटर ड्रेन हो रहा है, ठीक है। रिटेन का मीनिंग होता है एफिशिएंसी ऑफ सॉइल टू रिटेन अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम टोटल पर्कुलेटिंग। टोटल पर्कुलेटिंग जितनी है उसमें से कितना पानी वो अपने में रिटेन कर रहा है, मतलब अपने में वो सॉइल क्या कर रही है? ऑब्जर्व कर रही है। क्लियर। ये दोनों में डिफरेंस है, उसमें ड्रेन हो रहा है, उसमें रिटेनिंग हो रही है, मतलब कितनी एफिशिएंसी है सॉइल की वाटर को ऑब्जर्व करने में। क्लियर। फिर था मेंशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? ग्रोथ में हेल्प करती है, रूट्स को जकड़े रखती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, होम है मैनी ऑर्गेनिजम्स का सॉइल, एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? क्लोथ प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये क्या था? इंपॉर्टेंस है सॉइल की। क्लियर। फिर द हाउ इज अपर मोस्ट हॉरिजॉन सॉइल यूज़फुल। जो अपर मोस्ट हॉरिजॉन है वो सॉइल किस लिए यूज़ होती है? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस एंड मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, गुड क्रॉप होती है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो बहुत अच्छी है, हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करती है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो ऊपर हॉरिजॉन अपर मोस्ट हॉरिजॉन में, जैसे रोडेंट्स है, होल्स है, बैटल्स है, अर्थवॉर्म्स है, माइक्रोब्स हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या है? इनका घर है अपर मोस्ट लेयर में। फिर इसलिए अपर मोस्ट जो लेयर है यूज़फुल और मैनी वे से यूज़फुल है। क्लियर। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। लूमी सॉइल में क्या क्या होता है? लूमी सॉइल में लार्ज और सैंडी फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, सेम प्रपोर्शन में होते हैं, सिल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। सैंडी और जो क्लेई पार्टिकल्स है वो सेम प्रपोर्शन में अवेलेबल होते हैं और इसमें सिल्ट पार्टिकल्स भी अवेलेबल होते हैं। इसमें ह्यूमस होता है, राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी ही है, ना ज़्यादा है ना कम है वाटर को होल्ड करने की। फिर द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लूम। लूम जो क्या है? लूमी सॉइल क्या है? बेस्ट सॉइल है किसके लिए? प्लांट्स की ग्रो करने के लिए। क्लियर। इससे आपको अब जो आपको डिफरेंस करने हो तो वो भी आपको पता है। सैंडी और लूमी में हमने डिफरेंस करा था, ये आपको अब पता ही है। उसमें क्या होता है? सैंडी में ग्रेटर प्रोपोर्शन सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या होता है? सैंड, क्ले और सिल्ट पार्टिकल्स तीनों मिक्सचर होता है। पर्कुलेशन रेट किसका कम ज़्यादा होता है? सैंडी का। उसमें मीडियम होता है लूमी का। फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बिल्कुल मिनिमम है सैंडी में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीडियम होती है लूमी में। फिर इट इज़ कंसिडर लोअर क्लास ऑफ सॉइल, ये सबसे लोअर क्लास की सॉइल गिनी जाती है, इसलिए बेस्ट सॉइल गिनी जाती है। कौन? लूमी। क्लियर। फिर क्लेई और सैंडी में डिफरेंस था। इसमें क्या था? प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, उसमें लार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं सैंडी में। क्ले पार्टिकल्स पैक्ड टुगेदर होते हैं, ठीक है, अच्छे से पैक्ड होते हैं, इसमें से लिटल स्पेस होती है। पर सैंड पार्टिकल्स में क्लोजली फिट नहीं हो सकते, इसमें एयर ज़्यादा होती है। पर्कुलेशन ऑफ वाटर क्या है? लेस है, पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसमें पर्कुलेशन रेट ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर है। ये सूटेबल है किसके लिए? वही वीट और पैडी के लिए। सैंडीज जो सैंडी और लूमी दोनों किसके लिए अच्छी हैं? कॉटन क्रॉप के लिए।
ठीक है। फिर साइंटिफिक रीजन से सॉइल इरोशन इन लेस इन द फॉरेस्ट एरिया। क्यों फॉरेस्ट एरिया में लेस होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो सॉइल इरोशन करने में सॉइल इरोशन को कम कर देते हैं, इसके कारण सॉइल इरोशन कम होता है। फिर हमारा इरिगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऑफन रिक्वायर्ड होती है सैंडी सॉइल में, क्योंकि सैंडी सॉइल क्या है, उसको वो वाटर को ऑब्जॉर्व करके नहीं रख सकते, उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होती है, इसके लिए बार बार उसको इरिगेशन करवाना पड़ता है। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था कि मेंशन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्ले सॉइल। फिर ये भी आपको पता है क्ले सॉइल में क्या क्या था, ये मैंने अब आपको डिफरेंस पढ़ा दिया, क्ले सॉइल का पूरा क्वेश्चन करवा दिया कि दोनों आपने यदि उस पर डिफरेंस कर लिया अच्छे से, यदि आप उसने क्वेश्चन जो 3-4 सेंटेंस में अच्छे से कर लिया तो आप बड़ा क्वेश्चन तो खुद भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज अब आपको पता ही है ना कैसी होती है, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कैसे वो पैक टाइट हो जाते हैं, कितनी उसकी उसमें एयर रेटेड सॉइल है या नहीं है, वाटर होल्ड को कैसे रखती है, उसका पर्कुलेशन रेट कैसा है, ठीक है। तो ये फिर लास्ट में सिर्फ एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुई है कि जो ह्यूमस की वजह से मानसून में ये बहुत स्लिपरी हो जाती है, क्योंकि इसमें वाटर लॉगिंग होता है, ज़्यादा टाइम तक रहता है वाटर लॉगिंग, पर ये जब समर आता है तब क्या हो जाती है, ये ड्राई हो जाती है और क्रैक्स आ जाते हैं इसके ऊपर और ब्लोइंग करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है इस सॉइल में, ठीक है। फिर आपको पता है कि सॉइल कैसे बनती है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, कैसे बनती है, रॉक से बनती है। जब रॉक्स एक सॉइल को बनने में कितने हज़ारों साल लग जाते हैं, जब रॉक्स क्या टूटती हैं तब सॉइल में फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है। रॉक कैसे टूटती हैं, वेदरिंग के कारण टूटती हैं, रॉक्स बिना वेदरिंग के नहीं टूट सकते। वेदरिंग कैसे होती है, जैसे हमारी विंड स्पीड ज़्यादा हो, रेन हो, ये वेदरिंग के कंटेंट है, वेदरिंग इससे हो रही है, इसके कारण हमारी जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। रॉक्स क्या है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर वो सरफेस पे आ जाती हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो डेड मैटर्स के साथ, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, इससे हमारी क्या हो जाती है, सॉइल फॉर्म्ड हो जाती है। क्लियर। ये दोबारा से मैंने एक बार फिर से आपको पूरा चैप्टर क्या है करवा दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या इसमें टॉपिक्स कवर अप करे थे, वो इस वीडियो में मैंने आपको दोबारा से क्लियर कर दिया है। क्लियर।